अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब हुकूमत ने बिलाखिर ये फैसला किया कि LPG को उसके नरखों को कंट्रोल करने के लिए और सरकारी रेट पे फ़रोग करने के लिए इकदाम किए जाए। साथ ही खबर सामने आई कि ओगरा ने भी ये फैसला कर लिया है कि जो LPG के रेट्स हैं उनको उसके मुताबिक ही सरकारी रेट्स के मुताबिक ही फ़रोख्त होना चाहिए। हमने पिछले 2 हफ्ते से मुसलसल ये आवाज़ उठाई जब ये मशरक़ वस्ता की हालात कशीदा हुए, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई, LPG के रेट बढ़ना शुरू हुए, हम मुसलसल ये आवाज़ उठा रहे थे। उसके बाद ये खबर सामने है कि ओगरा ने भी ये फैसला किया है, FIA को हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। कहा यह गया है कि अब वो तमाम प्लांट्स सील होंगे या उनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा जो प्लांट से निकलते वक्त गाड़ी को इनवॉइस जारी नहीं करेंगे। और ये कहा गया कि सरकारी जो रेट है जो 1 अप्रैल को जारी हुआ 304 रुपए, उसके मुताबिक शहरों में, मुल्क में जो है वो गैस फ़रोख्त होगी। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया, क्योंकि हुकूमत ने 1 अप्रैल को जो कीमत बढ़ाई उसके मुताबिक LPG की जो कीमत है वो 304 रुपए पर किलो है। क्या इस हिसाब से LPG फ़रोख्त हो रही है, नहीं हो रही, ये जानेंगे, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, चेक करते हैं कि इस वक्त लाहौर शहर में किस रेट पे जो है वो LPG फ़रोख्त की जा रही है। इसी मतलब अभी आपको दिखाया कि रेट जो है वो इस वक्त क्या है। सर 500 दी भी मिल रही, 500 दी भी मिल रही, मजांगट है ते लाहौरों बाहर चले जाओ तो 480 रुपये, 480 रुपये। सरकारी रेट पता है क्या है? नहीं पता ना आपको? आपका रिक्शा है? आप क्या करते हैं? रिक्शा है, ये गैस डलवाना है। आपका भी रिक्शा है? आपको पता है सरकारी रेट क्या है? बोले पता है आपको? नहीं पता। आपका क्या है जी? 304 रुपए। आप रिक्शा चलाते हैं और 304 पे कहीं मिलती है वैसे? आप रिक्शा चलाते हैं? 304 पे कहीं लाहौर में कहीं पे नहीं मिली। 480 से कम है ही, 480 से कम चले लाहौर के किसी कोने में 420 रुपए। ये आज का रेट है आपका 420। कल क्या था? है कल 450 था, आज 420 है। ये रेट कहाँ पर आता है आपको? है नहीं कोई रेट लिस्ट आती है? कोई जिस प्लांट से आता है वो कोई रेट लिस्ट जारी करते होंगे ना? नहीं, जारी नहीं करते। हाँ, नहीं करते। आपकी दुकान है? कोई जारी नहीं करते? नहीं करते। किसी किस्म का कोई पर्ची नहीं देते हमको, गाड़ी जाती है भर के आ जाती है। जब गाड़ी निकलती है तो उसको कोई पर्ची नहीं देते? नहीं देते। कोई कीमत नहीं। किस कीमत पे आपको पड़ रही है? ये हमको पड़ रही है 495 395 रुपये। 395 रुपए। 25 रुपए आपका मुनाफा है? 25 रुपए। 395 रुपये आप उधर पीछे से आते हैं, पीछे से पड़ गया लॉर तो 25 रुपए मुनाफा। आगे गाड़ी का खर्चा वो अभी ऐड होना है। हाँ जी, ऐड होना है। 395 आपको मिलती है? हाँ जी, पीछे से प्लाटों तो अभी आजकल कुछ सख्ती हुई है? सख्ती है, बहुत सख्ती है। क्या सख्ती है? हमारा सामान इधर से डाल लेते हैं, आपको नहीं देते। क्या कहते हैं? कहते कुछ भी नहीं है। क्यों उठाते हैं सामान? उनकी मर्जी है। अंदर से हमसे हमारे मोटर उठा के ले गए, सिलेंडर ले गए हैं। नहीं कोई वजह होगी ना, कोई वजह होगी। वजह क्या, दुकानें बंद कर दे, ना बेचो। किस वजह से? कि ये इलीगल है, फिल्म क्यों गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, ये आपको पता है? आपको पता है गैर कानूनी है, तो फिर आप क्यों कह रहे कि यार वो एम दिल करता उठा जाते हैं? शरारत आप भी ना करें ना, है? जब गैर कानूनी है और रेट है कोई नहीं, मसला ये है कि जितने ये बेचारे रिक्शे वाले भाई ये इस गैस के चक्कर में अपनी सवारी से पैसे लेना चाहते हैं, उनको सवारी पैसे नहीं देती, देती है पैसे के भाई पहले रेट ही है, कुछ मिल रहा है, बच रहा है। तो जब गैस बढ़ रही है, हाँ जी, जब बढ़ रही है क्या मुनाफा बढ़ रहा है? 1500 2000 कमा लेते थे, अब 1800 पे आ गए। यानी मुनाफा कम हो गया? कम हो गया, गैस बढ़ गई। गैस बढ़ गई हाँ जी। और मुनाफा कम हो गया, तो होना तो ये चाहिए ना कि अगर गैस बढ़ी तो मुनाफा भी बढ़े। 900 का सिलेंडर फुल हो जाता था, हाँ। अब 1500-1600 का हो रहा है।
अच्छा, आप लोग तो क्योंकि रिक्शा चलाते हैं, शहर भर में फिरते हाँ हैं, जी। कहीं पे आपने देखा सख्ती रेट पे निफाज हो रहा हो कहीं? नहीं, कहीं भी नहीं है, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर कोई अपनी मर्जी का रेट लगा के बैठा हुआ है, हर कोई? हर कोई। ये तो आप लोग जाएं पता करें या आप भाई देखा कहीं पे रेट नफाज हो रहा हो कि यार सरकारी रेट ये है भाई, इस पे बेचो? नहीं नहीं, कितने भी नहीं है। कहीं भी नहीं? कहीं कोई टीम ही फिर रही हो कि यार भाई ये गलत कर रहे हैं? और ये शुमाली इलाका बुलंदबाग, उधर जाओ उधर 500 में किलो दे रहे हैं, 510 में, 20 में दे रहे हैं। अब पहली बारी देखा कि गए साड़ा दा कोई पूछने वाला नहीं। आगे पीछे कर रहे हो कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं भी कि कोई की जाता। नहीं, हम तो करते रहते हैं, यही इल्तिजा करते हैं। इस पे हमें बताया गया कि हुकूमत पंजाब ने ये भी ऐलान किया है कि हम इस पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। ओगरा की जानिब से भी खबर सामने आ गई कि जी उन्होंने FIA को हिदायतनामा जारी कर दिया गया कि नफाज जो है अब वो कराया जाए। हाँ जी, बातों में ही होता है, आगे कुछ नहीं होता। बातें ही हो रही है, बातें ही हो रही, रेट का तय नहीं है। रेट नहीं है। देखिए, होना तो ये चाहिए ना कि जिस तरह आप पेट्रोल स्टेशन पे हाँ, जाते हैं, पेट्रोल पे जो रेट है वही मिलता है। उधर लिस्ट लगी हुई, लिखा हो, पता हो कि इतने का चल रहा है। किसी ने नहीं लिखा। हर को जैसे किसी को मिल रही, उनको भी शायद पीछे से महंगी मिल रही हो। हम शायद इनको भी महंगी मिल रही हो। हाँ जी, वो ये पीछे तो से भी नहीं मुनाफा कि कमा रहे हैं, ये भी मुनाफा कमा रहे हैं, सारे कमा रहे हैं, सारे ही खा रहे हैं जी। पे सम रहे हैं। हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा चला रहे हैं। क्या हालात है भाई? हालात ये है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें, कुछ भी नहीं हमें मिल रहा। सारा दिन ये देखिए 5 लाख की गाड़ी लेके सारा दिन घूमते हैं रोड पे, लेकिन हमें शाम को 1000-1200 रुपया मिले तो वो बच्चों का खाना भी नहीं पूरा होता इस औलाद। आप आगे देख रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पर गौर करे। हमें बुझाए कि इनको लूटने से इनके पीछे वाले पकड़े, प्लांट वाले को पकड़े ताकि वो ये काम ना नहीं, करे। इनको नहीं, सबको सबको पकड़े जो 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 मुनाफाखोरी कर रहा है ना भाई, उसको पकड़ना चाहिए, मैं ज्यादा किराया चाहे वो ये है या पीछे वाले हैं जी। ये हमारे मुल्क में एक बड़ा स्टाइल बन गया हुआ है कि आप मंडी चले जाओ, जी, जी। वो कहता है पीछे से महंगा आया महंगा है, है। पीछे चले जाओ, वो कहता है उससे पीछे से महंगा है। या। अब क्या जाके जमीन से पूछे भाई तुम महंगी निकाल रही हो? ऐसा तो नहीं है। सब एक दूसरे का है ना? ख्याल करेंगे तो तब काम होगा। यहाँ वैसे तो होना ये चाहिए कि या। यहाँ पे जो जो मुनाफाखोरी कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही उसको सजा मिलनी जी, चाहिए बिल्कुल सजा मिलनी और एक रेट होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए ताकि सबका एक रेट होना आप जिस चाहिए। तरह बात करें कि भाई 1000-1200 लेके जाके भी बच्चों का खाना पूरा नहीं हो रहा, तो नहीं वो तभी पूरा होगा ना जब आपको एक रेट पे मिलेगी। रेट में चीज़ें मिलेगी। ये देखिए हम 500 की गैस लुआते हैं, अब चुंगी से यहाँ तक 500 रुपया किराया मिलता है। 1 किलो गैस हमारी लग जाती है, हमें क्या आया? हमें तो कुछ ना बचा, यानी बचा ही कुछ ना। बचा ही कुछ नहीं। यकीन माने अभी मैंने सवारी स्टेशन पे उतारी है और 500 में उसने कहा 500 से ज़्यादा देने नहीं। मैंने क्या रक्षा खड़ा करने से बेहतर है चलो आगे कुछ मिल जाएगा। हाँ। और यहाँ तक 500 रुपया आया तो उस और उतने 500 की गैस लग गई। उतने की गैस लग गई। ये हालात है। ये हालात है मेहरबानी जी। है अगर हुकूमत इस चीज़ पे हम अमल करे तो। बहुत ज़रूरी है। आप भी सिलेंडर भरवाने आए हो, क्या करते हो? काम करते हैं भाई, कहाँ पे? लोर रोड में। होटल में। तो कितनी तनख्वाह मिलती है? 25,000 सैलरी है। 25,000। गैस महंगी मिलती है? हाँ जी भाई, गैस महंगी मिलती है। गैस महंगी मिलती है जी। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। क्या हालात है काम के आजकल? काम ठंडे ठंडा है। इसकी 2 वजह, एक पेट्रोल का महंगा होना और दूसरा ये ईरान की जंग। हाँ। ये 2 काज हैं जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। और अल्लाह बेहतर करे। और कुछ हमारी भी तो गलती है अपनी। हमारी काय की गलती है? मेरे दायरे इख्तियार में क्या है? हाँ, मेरे दायरे इख्तियार में क्या है? नहीं आपके दायरे इख्तियार में नहीं, हुकूमत के दायरे इख्तियार में तो है ना कि एक रेट ही नहीं है यहाँ पे LPG का। ये ड्यूटी किसकी है? हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पूरे पाकिस्तान को साफ करना है, कैसे करें? उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं अपना दरवाजे के आगे से कचरा उठा लूँ तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, बहुत 1 अच्छी बाई 1 बात, करके। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे होता क्या है, करते क्या है? यहाँ पे एक जहन में एक चीज़ बैठ गई है, अमीर होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, कैसे होना है? वो जुए से हो जाओ, वो महंगी चीज़ बेच के हो जाओ, वो खा के हो जाओ, वो लूट के हो जाओ, खसूट के हो जाओ। एक बंदा तरीक़ेकार नहीं वाजे। तरीक़ेकार वाज़े कैसे हो सकता है? ये ड्यूटियाँ किनकी हैं? हर बंदा अगर अपनी ड्यूटी सही देगा अरे वाह। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ी अच्छी बात की है आसमान आपने। पे चमकते हुए सितारे की तरह नहीं हो, आपका जूता और मेरा सर होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं चिंची चला। क्या हालात है चिंची वालों के? अब 3 दिन हो गया, काम स्लो हो गया। वो जो रश पड़ा था वो कम हो गया है? वो
खत्म हो वो 80 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ तो मसला बढ़ गया। गया। मसले की बात नहीं है, वो गंदम की कटाई का मेरे ख्याल से शुरू हुआ है ना बाहर, तो पिंड वाले लोग अभी नहीं आ रहे, इस वजह से काम जरा स्लो हो गया। बहुत स्लो है, काफ़ी। तो वैसे चिंची के हालात ठीक है? वो ठीक है सर जी। ये बाज़ार में जो दुकानदार सफाई करते हैं ना, ये सारा कचरा अपनी दुकान के आगे रोड पे फेंकते हैं। तो गवर्नमेंट से यही इल्तमास है कि ये जो उसमें खेल भी होते हैं, कांच भी होते हैं, जो रोड गुजरते हैं, वो रक्षा भी खराब करते होंगे, साफ ज़ाहिर है जी, हर शहर टायर खराब हो जाते हैं। ये आल रोड पे चले जाएँ, जिस मर्जी पे चले जाएँ, दुकान साफ करते हैं आगे देर लगा लें। उन पे कोई थोड़ा सा ना तवज्जो दें कि अगर करना है तो इकट्ठा करें, शॉपरों में डाल दें, एक साइड पर। हाँ, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो आप क्या करते हो भाई? रिक्शा चलाते हो? क्या हालात है रिक्शे के? बहुत बुरे हालात है भाई। क्या वजह? वजह ये है कि गैस 420 रुपए इन्होंने आज लगाया रेट। आज की जगह में 480 है, 470 है, 500 है, जिसकी जो मर्जी है भाई वही रेट लगा लेते हैं। तो हम गरीब कहाँ जाएं रिक्शे वाले? यानी एक रेट है ही नहीं नहीं है एक रेट, जिसका जो दिल कर रहा है वही रेट वो रेट लगा रहा है, वो रेट लगा वो रहा है अपने हिसाब से मुनाफा कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो कहते हैं सारा मुनाफा यहीं से कमा लेते हैं, यही से कमा रहे हैं, गरीब से गरीब से। यानी गरीब का दुश्मन गरीब ही बना हुआ है। बिल्कुल। वो भी कहता है ना मैं गरीब हूँ जो बेच रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात है। वो कहते हैं मैं भी गरीब हूँ, हाँ जी, हाँ जी। जो ले रहा है वो भी गरीब है, वो भी गरीब। तो गरीब का दुश्मन गरीब ही बना हुआ है। गरीब ही बना है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो सरकार की नजर आती है आपको कहीं रेट का नफाज कराते हुए? मैंने तो नहीं देखा यार अभी तक। मोबाइल पे आज सुबह भी देखा है, सुबह भी मोबाइल पे ये 100 रुपये लीटर कम हो गया है पेट्रोल, और गैस भी कम हो गया है, लेकिन दुकानों पे आते तो वही रेट है, कोई इशू भी नहीं हुआ। आपको वैसे गैस का सरकारी रेट पता है? पता नहीं सर कितना है। 304 रुपए। 304 रुपये। हाँ, सरकारी रेट। तो हिसाब लगा लो, और इधर 420 420। हाँ, तो ये तो यानी 116 रुपए महंगी हाँ, यहाँ पे, यहाँ और पे। जहाँ पे 500 मिल रही है 200 रुपये। 470, गड़ियों में 470, और सरकारी रेट आपको पता है 304 है। कहते जाओ डलवानी डलवाओ, नहीं तो जाओ। घर जाओ, जो होता कर लो। वो कह रहे पीछे से महंगी आई है। हाँ, गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है? ये गवर्नमेंट किस चीज़ का नाम है? हाँ, वो इतने मेंबर पार्लियामेंट में या असम्बलियों में बैठे हैं, या रिलीफ देने के लिए बैठे हैं, या अपने आप को रिलीफ देने के लिए बैठे हैं? ये बताएं ना। 500 की वो गैस भरवाए 1 kg और एक दिन चलाए, और इनकी हो 40,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह, कैसे वो ये करेगा? तो आपको ये खुद नजर आना चाहिए कि यार ये हम ज्यादती कर रहे हैं आपके साथ, हमारे साथ तो आप ज्यादती खुद ही कर रहे हो ना। देखो अब रेट है तो चेक एंड बैलेंस तो आपने रखना है। हाँ, असल रखना है। यस, ये तो इदारों का काम है। एक डीसी आती है, इधर ही आप ले लें, दुकानें 8-10 हैं, रेट पे तो हमारे डीसी ने करवाना है, मैंने थोड़ी करवाना है। मैं इनके साथ लड़ थोड़ी सकता हूँ, मैं उसके साथ किसके साथ लड़ूँ? किसके साथ लड़ेंगे? मैं लड़ूँ भी तो मेरे तो फौरी पर्चा हो पर्चा हो जाएगा। मैं 20,000 का वकील करवाऊंगा, वो मेरी जमानत करवाएगा, मैं 2 साल अदालतों के धक्के खाऊंगा, फिर जाके कहीं जाके मेरी पक्की जमानत होगी, और गैस सस्ती फिर नहीं मिलेगी। वो तो बाद की इशू है ना। हाँ, सारा रिलीफ तो इन्हीं मिलता है, शुरू से ही नहीं मिलता है। यानी कोई पर कोई इदारा, कोई हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आती नहीं है, ये कि अंदर यार भी इजी है, ये बाहर बाहर भी। भी इजी है, यानी बाहर भी मुश्किल में है, मुश्किल में अंदर भी है, और मुश्किल। उससे मुश्किल है। इन्हें क्या, हम किसी को क्या कहें? यानी 304 रुपए पे मिलनी चाहिए ना गैस, जो सरकारी रेट है। यार गैस का सबसे बड़ा इशू तो यह है कि अब हम घरों में क्यों नहीं दे रहे? या तो आप अपनी गैस बेचने के लिए महंगी की है आपने, देखो ना, सरकारी खरीदार तो एलपीजी के आप खुद हो ना, पहले टर्मिनल तो आपके हैं ना, मेरे थोड़ी हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना 304 रेट निकाल दिया उन्होंने। निकाल दिया तो फिर दें, कहाँ से हम कराची जाके भरवा के लाएं आपके उधर से, जहाँ पे आपका लगा हुआ है टर्मिनल, उधर लेके? क्योंकि शहर में तो कहीं नहीं मिलती। शहर में तो 4, ये देखिए ये भी 420, ये 420 दे रहा है। है, कल 500 दी है। कल ये 500 थी, हाँ जी, कल 500 दी है। आज 420 हो गई है। आप क्या करते हो भाई? मैं अपना खुद बिजनेस कर रहा हूँ, किस चीज़ का? पैराशूट का, हाँ, केक वगैरह का। तो यहाँ पे गैस भरवाने आए हैं? नहीं, अभी वैसे देखना रश के देखा ना, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो रश देख रहे हैं? हाँ ना। अच्छा, चलो, ये गुफ्तगू। हाँ जी, क्या बना? जिस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता, कानून नहीं होगा, उस मुल्क का यही हाल होना है जो हमारा है। इस मुल्क में कानून कोई नहीं है भाई। कानून होता तो रेट पे मिलती गैस, मिलती पे है ना? रेट पे फिर गैस मिलती, हाँ। कानून नहीं है। आप क्या करते हैं? क्या हालात हैं, क्या कि शहर में किस रेट पे मिल रही है?
गैस तो एक अलग रहेगी ना, जो 2000 का रोज़ का 2100 का चलान हो रहा है ना, वो हमें ज़्यादा मुश्किल है। क्यों होता चलान? चलान अब 3 से 4 सवारियाँ बैठ जाओ चलान, ये अब जो लाइसेंस बनवाया हाँ, मेरे पास आपने? है। शुक्र है यार, अभी मेरे मुझे को कोई चलान रिक्शे भी वाला है। मिला जो कह रहा है। अभी चलान भी है मेरे पास, जो उसने किया है, ये चलान किया है। इसका क्या पता किस वजह से किया? ये बीच में थोड़ा फल रखा हुआ था, एक बंदा बैठा था, क्या रखा था? फ्रूट रखा हुआ था फ्रूट मंडी से, तो एक बंदा बैठा हुआ था। यानी उसका अपना फ्रूट था? वहाँ पे हमारा रिक्शा खराब हो गया, हम धक्का लगा रहे दोनों, कीचड़ से भरे हुए हैं, उसने हमारा चलान कर दिया। कहता है ये फ्रूट रखा है तो चलान हुआ है। अच्छा, चलान मैंने रिक्शा खराब हुआ है इसलिए मैं चलान करना। अब ये 2100 रुपये का जब मैं करवाऊँगा, 3 दिन से ऊपर हो गए हैं, मेरे पास ये नहीं बने। 2100 नहीं बने? नहीं, 3 दिन में 2100 नहीं बने? ये देखिए लाइसेंस भी है, ये कागज़ भी हैं, ये रूट भी है, सारा कुछ मेरे पास है, फिर भी चलान कर दिए। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा 2007 का बना हुआ है, और खाली रिक्शे का, बना भी रिक्शे का हुआ है? खाली रिक्शे का। ये हालात हैं जी। इस वक्त लोगों की मुश्किलात आप देख रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक बार फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकारी रेट पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ LPG के इस वक्त इस रेट पर फ़रोख्त हो रही है। क्या रेट है जी यहाँ पे? क्या रेट है? 430 रुपये। रेट कम नहीं किया? हाँ किया था, पहले इनका 480 था, ये वही दुकान है जिनका रेट कम हुआ है। नहीं, वाहिद नहीं है, वाहिद नहीं है, पीछे इससे भी कम है। कल मैंने 490 रुपये किलो गैस डलवाई है, यहाँ से 430 डलवाई है कल गैस। और अभी कहाँ से? जिला मोड़ से 500? हाँ जी, 3 लीटर और 500 है। वाल मंडी चले जाए आप। बहुत ज़्यादा हुआ, इधर भी रेट कम ज़्यादा हुआ। स्टेशन पे आप जाना इस्लामाबाद रोड पे, उधर भी रेट ज़्यादा। आपको पता सरकारी रेट क्या है? 300 तो 4 रुपये, 5 रुपये, हाँ। लेकिन वो प्लांटों से नहीं उस रेट से मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। नहीं मिलती। ये सारे यही कहते हैं भाई हमें तो प्लांट से नहीं मिलती। सही कह रहे हैं, बड़ा माफिया प्लांटा वाला वा, छोटा है इन्हें, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਘਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाल खबर आई कि हुकूमत जी 4 पंप चले गए हमारे। किस वजह से? ये पता नहीं डीसू साहब के डिमांडिंग जो कर रहे हैं उन्हें, हाँ? ये जो डीसू साहब ने ऑर्डर दिया हुआ 4 पंप चले गए हमारे। वजह क्या है? वो बताते ही नहीं वजह, वो कहते हैं पीछे हो जाओ, सानू चुकन दो, पीछे हो जाओ। आपको नहीं पता वजह नहीं, क्या वो बताया नहीं उन्होंने वजह। 2-3 दफा पूछा है, कहता उत्थे आइयो, उत्थे आके तुम दस दे वजह। फिर उत्थे जाते हो? उत्थे जाने हो तो उत्थे कुछ मिलना ही नहीं, कोई भी दरवाजा बंद है उन्होंने, बाहरों अंदरों कोई बाहर ही नहीं आता। नहीं, आपको वजह वैसे नहीं पता? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता क्यों। आपको पता ये फीलिंग गैर कानूनी है? ये तो बचपन से ही गैर कानूनी है लेकिन फिर भी चल रही है। चल रही है। हाँ, ये किलो लेगा, ये अब इसकी सख्त तो नहीं है ना 10 किलो लेने की, किलो ही लेगा रिश्के वाला, आधा किलो लेगा। यहाँ पे तो वो भी आते हैं जो 50-50 रुपये गैस डलवाते हैं। 50 रुपए की गैस? 50 रुपए की। यहाँ पे 100 ग्राम नहीं गैस होनी 50। नहीं, मैं यही पूछने लगा था, अगला मेरा सवाल यही होना था कि जो रेट है हाँ जी, इसमें 50 रुपए की गैस क्या आएगी? वो 50 रुपए की लेने आते हैं गागला में। 100 ग्राम गैस 50 की नहीं आनी। आप 50 रुपए की वो कहते डाल दो गैस, हमने डाल देनी होते। चल यार, आपको गैस कितने की पड़ रही है? गैस इस टाइम का नहीं पता मुझे, बॉस को ही पता है कितने की पड़ रही है। कोई रेट लिस्ट जारी होती है आपको? हमारे रेट प्लांट से कोई नहीं। जब गाड़ी निकलती है वहाँ से कोई रेट, कोई स्लिप देते होंगे ना कोई कि भाई ये रेट है? नहीं, मतलब ये थोड़ी है कि वो ये कहेंगे कि भैया असि सानू दे 360 रुपये, तो 300 की स्लिप देंगे कि तुम जाके 300 बेचनी, 360 नहीं देंगे ना स्लिप ते। नहीं, 360 की स्लिप है? हाँ, 360 दी है, लेकिन गड्डी वाले को लेगी, जिरा आंदा लेके गड्डी उसके पास है? उसके पास होगी।
होएगी नहीं ना, आपको पता है या नहीं पता? ये तो फिर आप हवा में बात ना करें ना, असल में तो जो लिस्ट मिलती है ना, हाँ वो मिलती है इनके बॉस को। हाँ, वो बॉस की मर्जी है, इनको दिखाए ना दिखाए, उसने जो बोलना कि इस रेट पे गैस तो बेचनी फिर है। बात वही है ना कि उस माफिया में इनका बॉस भी शामिल है ना। ज़ाहिर है ना। यही बात है ना कि देखें, जो जिसका ये कारोबार है, ये तो बेचारे मजदूर हैं, मजदूर है। ये तो काम कर रहे काम कर रहे हैं, हैं। लेकिन ये किसी के लिए तो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल। ये किसी का तो सामान है, किसी की तो इन्वेस्टमेंट है। ये कहने बॉस ने कि यार असि नहीं कर सकते, वो कहने जाओ बाहर और मजदूर आ जाएगा और मजदूर आ जाएगा, लेकिन ये तरक्की करेगा। आप फिर वही बात नहीं समझ रहे कि कोई मिलके तो लूट रहा है ना आवाम को। आपको आप क्या करते हैं? मेरी ये गाड़ी है। आपकी गाड़ी है, इसमें गैस चलती है, डीजल है। तो आपका मसला नहीं है ना फिर, ये मसला है इनका। जी। आप रिक्शा चलाते हैं? नहीं आपका क्या है? मेरी भी गाड़ी सब गैस पे है? गैस पे गाड़ी है। मेरी गाड़ी क्यों ना गैस पे है, तो फिर आपका मसला है ना कि आपको तो सस्ती गैस चाहिए, हाँ, तो ये तो चाहिए ना है ना? आपको तो चाहिए कि भाई मुझे सस्ती गैस मिले। जो सरकारी रेट है, जिस पेट्रोल डीजल किस रेट पे मिलता है? 520। नहीं, वो रेट कौन डिसाइड करता है? वो गवर्नमेंट करती है। हर जगह वही रेट मिलता है, पैसों का फर्क होता है, ऐसे ही है, और कोई ज़्यादा बड़ा फर्क तो नहीं होता। गैस में क्या रेट होता है? 304 रुपये, 430 रुपये। हाँ, या कहीं 500, जिस तरह अभी भाई ने बताया। कोई 500 दे रहा है, कोई 470 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। तो क्या ये फ़र्क जायज़ है? फर्क तो जायज़ है। असल प्लांट वाले को पकड़ना, उसके बाद उसके जो बॉस जो खरीद इनके बॉस देता, इनके बॉस, हाँ, उसको पकड़ना, क्योंकि ये मिलजुल के कुछ जो कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही है। ये मिलजुल के हो रहा है जो हो रहा है। एक गाड़ी है मज़ा, उस पर आ जाती 7 टन, वो जो केजी में आएगी 60 टन के कितने केजी बनेगा, वो कितना दिहाड़ बढ़ा हुआ। तो इनके बॉस का भी हाल है, इसके बॉस। यस, बात यही है कि जो ये कारोबार कर रहा है, ये वो है, उसका वो माफिया है, और जो प्लांट से निकाल रहा है वो माफिया है। आए ज़रा रिक्शे वाले भाई से जानते हैं, क्या हाल है? ठीक हो यार? क्या रेट है गैस का? हाँ, शहर में और जगहों पे क्या रेट है? मसलन है ना, उसका अपना रेट है। सबसे ज़्यादा क्या देखा आपने? सबसे ज़्यादा 520, 530। 530। तो आपको ये पता सरकारी रेट क्या है? नहीं आइडिया था। सरकारी रेट है 304 रुपये। वही कहना, जिसके पास गैस है ना, उसका अपना रेट है। कई जगहों पे तो मिल ही नहीं रही है गैस। ऐसा भी हो रहा है। कहीं कोई इंतजामिया नज़र आई किसी को रोकते हुए, रेट पे नाफिज अमल दरामद कराते हुए? कोई भी नहीं नज़र आया, ना पहला फोर्स नज़र आई है, ना कारपोरेशन वाले नज़र आए। कोई भी नहीं कि यार रेट ही सही करा दे। रेट ही सही करा। अगर आपको रेट, अगर आपको सरकारी रेट में मिलना शुरू हो जाए, वो कुछ भी हो, लेकिन यदि एक रेट में मिलना शुरू एक रेट है, में आपको फ़र्क पड़ेगा? ऐसी बात है, फर्क पड़ेगा, बचत होगी। बचत होगी, आमदनी भी आएगी। ऐसे तो तुम्हारी पैसे नहीं बढ़ रही ना, जितना रेट है। हाँ, अगर आपने यहाँ से गैस चलवाई 420 की और सवारी को आपने उतारा और आगे जाके आपको 530 की मिल गई, तो 100 तो नुकसान हो गया। मिल रही है 530 की भी। तो 100 तो सीधा सीधा नुकसान यही हो गया ना, कि वो हो सकता है आपने सवारी से 100 रुपये ही उठाया हो प्रॉफिट का, वो निकल गया। यही हालात है पाकिस्तान। यानी यहाँ ऐसे ही बच रहे हैं, कहीं से सस्ती मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस। महंगी तो लेनी है ना, हाँ, जाहिर सी बात गाड़ी है। खड़ी तो नहीं करना रिक्शा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने अभी तक इन तमाम लोगों के मुताबिक कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे रेट कम हो। क्या हाल है? ठीक है, क्या रेट है जी गैस का? कोई 500 दे रहा है, कोई 480 दे रहा है। तो ये अभी तो खबरें सामने ही, पंजाब हुकूमत की खबर आ गई, ओगरा से खबर आ गई कि जी टीमें बन गई हैं, सरकारी रेट पर अमल दरामद होगा, 304 रुपये जो रेट है उस पर गैस मिलना शुरू होगी। हम सारा लाहौर फिरते हैं, कोई भी नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही। आपके सामने ही है, ये सामने दुकान है, पता करे क्या रेट है। हाँ, इसका 430 है, हाँ जी, सामने 420 है, उधर 500 है। हाँ, लारी अड्डे चले जाए 480 है, इधर मुगलपुरे वाली साइड पे चल जाए 550 है। अभी मैं हर बंसपुरे गया हूँ, लारी अड्डे से सवारी लिया 800 रुपये की, ठीक है, 500 की गैस लगी, खाली आए हम वहाँ से। अब 300, 200, 300 रुपये बचे, इसमें हम क्या करेंगे? सुबह से निकले हैं 7-8 बजे। तो ये अगर एक रेट हो हर जगह, हाँ जी, तो फिर तो बचत ये होगी। तो बचत है, यहाँ तो फिक्स करते हैं। अब 300 रुपये सरकारी रेट है, हाँ। 500 रुपये है, 250 रुपये ऊपर ले रहे हैं। अब ये भी तो देखे ना आप, यानी जिसका जो दिल कर रहा है वो दिल का वो लूट रहा है। लूट रहा है।
लूट रहे हैं जी यहाँ पे, और कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है कि कोई चेक कर ले, कोई पूछ ले कि इस वक्त किस रेट पे जो है वो सिलसिले इस वक्त जारी हैं। यहाँ पे आपको एक और जगह पे भी लेके जाते हैं और लाहौर के स्पॉट्स भी दिखाते हैं कि आपको ये अंदाज़ा हो कि जो इस वक्त खबर सामने आई कि हुकूमत पंजाब भी मुतहरक होगी है, ओगरा भी मुतहरक होगी है, सरकारी रेट पे जो गैस मिलेगी क्या वो मिल रही है या नहीं मिल रही, आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त गैस के रेट की, क्या सरकारी नरकों पे इस वक्त गैस फरोख्त हो रही है नहीं हो रही। 420 रुपये, 420 रुपये, क्या हाल है? ठीक है, 420 रुपये बेच रहे हैं। हाँ, सरकारी रेट क्या है भाई? सरकारी रेट मेरे ख्याल से 300 है, 360। तो जिस रेट से बात से आती है हम उस रेट से दे रहे हैं, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। आपको किस रेट पे आ रही है? हमें आ रही है 410 रुपये। यार मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मजाक कर रहे हैं। यानी 10 रुपये मुनाफा आपका? प्लांट वालों से बढ़े ना जाए। आपका 10 रुपये मुनाफा? पूरे लाहौर में सब नहीं, पहले बात सुनिए, सबसे सस्ती आप बेच रहे हैं और आपका सिर्फ 10 रुपये मुनाफा है। 400 है या 410? भाई को पता पड़े 400 या 410, अब 20 रुपये हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और नीचे आ जाएगा। आप रिक्शा चलाते हैं भाई? सरकारी रेट पे कहीं मिलती है गैस? कहीं भी नहीं। सरकारी रेट पता है आपको? 304 रुपये। हाँ, नहीं पता रेट का सरकारी। 304 रुपये। यही क्या मिल रही है? 420 रुपये। 420 रुपये। क्या लाहौर में एक रेट पे गैस मिलती है? नहीं। क्या वजन पूरा होता है? ये भी नहीं पता, पूरा नहीं होता, कम होता है। कहीं वजन कम है, कहीं रेट कम है, कहीं ज़्यादा। वो 440 लगा हुआ है कोने पे, आगे 70 रुपये लगा हुआ है, आगे 70 लगा हुआ है, इस तरफ 70 लगा हुआ है। वो 500 की आवाज़ भी आ रही है। गलियों मोहल्ले में 530 रुपये बिक रही है, गली मोहल्ले में। क्या करें, मजबूर हाँ हैं, जी। घर वाले ले आते हैं, फिर गैस नहीं आती। और गैस आ भी नहीं रही। गैस आ भी नहीं हाँ जी, हाँ जी, गैस आती नहीं है तो कभी 12 बजे बंद हो जाती है, कभी 2 बजे बंद हो जाती है, रात को 8 बजे रात को। अभी 10 बजे का टाइम है, परसों 8:30 बजे चले 8:30 चलेंगे। गैस आंटी खड़ी है, इतने खड़ी खड़ी है। नहीं तो एक रेट पे अगर गैस मिले तो फायदा ना होए? फायदा होगा, फायदा हो। फायदा होगा। कहीं कोई आपको सरकारी इदारा महकमा नजर आया रेट चेक करते हुए कभी? इधर कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आता इधर। और जिसका जो दिल कर रहा है उस रेट में बेच रहा है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। और सबको यही कह के बेवकूफ़ बता रहे हैं हमें तो 10 बच रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। सब झूठ है। हाँ। गवर्नमेंट का रेट अगर 300 रुपये है, ये 420 बेच रहे हैं, 100 रुपये किलो का कमा रहे हैं। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है वो सिर्फ अपने कामों पर तवज्जो दे रही है, अवाम पे कामों पे कोई तवज्जो नहीं है, सिवाय डेकोरेशन पे लाहौर में। और यानी कि जो बुनियादी ज़रूरियात है वो किसी पे देखिए, पेट्रोल डीजल एक रेट में मिलता है, ऐसे ही है, वो चंद पैसों का फर्क पड़ता है। ऐसे ही है। और यहाँ पे कोई 400 बेच रहा, कोई 500 बेच रहा, कोई 450 बेच रहा, अपना रेट है। यानी कहीं 200 का फर्क, ऐसे कहीं ही है। 150 का फर्क, कहीं 180 का फर्क। ऐसे ही ऐसे ही। जो बुनियादी ज़रूरियात है जो उस पर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। नहीं, अभी तो खबर आई ना कि पंजाब हुकूमत ने भी क्या फैसला कर लिया जी कि सरकारी रेट पे अमल दरामद कराएंगे। वो ओगरा से ओगरा का आ गया जी, FIA एक्टिव हो गई है, प्लांटों को सील कर रहे हैं। वो क्या है जी, हम पेट्रोल जो मोटरसाइकिल वालों को सस्ता दे रहे हैं, देंगे कब देंगे? जब यानी कि गरीब के पास पैसे खरीदने के नहीं होंगे। ऐसे यार देने वाले को क्या फायदा? इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात है, पेट्रोल एक मिसाल है, कोई मटीरियल को जो प्लास्टिक वाली चीज़ें थी ना, जो 700 रुपये किलो एक लिफाफा मिलता है, वो 1400 रुपये किलो हो गया। तो दुआ करें पेट्रोल सस्ता होने की खबर है कि आज सस्ता हो जाए, है जी। ये पैसे लेकर जाते हैं जी, ये पुलिस वाले को ना, इनसे पैसे लेकर जाते हैं, कारपोरेशन वाले पैसे लेकर जाते हैं। हाँ, क्योंकि इलीगल है ना, ये खोल ही नहीं सकते दुकान। वो अगर पैसे नहीं देंगे तो बैठेंगे कैसे? ये भी एक मसला है। देखे बगाता है, इसको बड़ी महंगी गैस मिलती है,
ये देखिए बताते हैं आप लोगों की। ये साथ आए जी, ये भी 420 रुपये आज जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो यार? एक तो दुकान इलीगल, दूसरा रेट भी इलीगल। कहाँ से लीगल और रेट कहाँ से लीगल? रेट कैसे लीगल? कैसे? कैसे सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट से हमें सरकारी रेट पे मिलेगा तो हम बेचेंगे ना। हाँ। सरकारी रेट पे हमें मिलेगा तो सरकारी बेचेंगे। रेट क्या है? सरकारी रेट 303 304 रुपये बता रहे हैं। आपको किस पे मिल रही है? हमें तो 410 रुपये 415 रुपये में आ रही है। 5 रुपये आप कमा रहे हो। हाँ, यकीन करें। 415 रुपये इसको मिल रही है और 5 रुपये ये कमा रहा है। वो पीछे पूछे, वो कहता है मुझे 380 रुपये मिल रही है, ये कहता है मुझे 415 रुपये मिल रही है, वो कह रहा है 410 से 400 रुपये मिल रही दुकानें है। एक नहीं है, अलग अलग है ना। हाँ। ये सारे दुकानें अलग 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 अलग। अलग अलग है। सबको मुख्तलिफ रेट पे मिल रही है। मुख्तलिफ रेट में मिलते हैं। प्लांट है कि प्लांट तो बहुत है। हाँ। हाँ, सब अलग अलग से ले आ रहे हैं। और सबकी पहुंच भी, क्योंकि उस दुकान की पहुंच अलग है, आपकी अलग है। सिलेंडर का किराया है सिर्फ 400 रुपये, 250 रुपये चल रहा था, अभी 400 रुपये किराया है। आपकी दुकान अपनी है? हमारी दुकान नहीं है, मैं तो मुलाजिम हूँ। मुलाजिम हो। आपको वो लेटर मिलता होगा ना कि वो जो प्लांट गाड़ी लेकर आती है उस पर रेट लिखा होता है, वो देखा है कभी? हाँ, नहीं देखा तो कैसे पता कि भाई मुझे 405 की मिलती है? मालकों ने बताया। मालिकों ने बताया ना, मालिक झूठ बताएं तो इसका फैसला कैसे होगा? वो लेटर जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और यही फैसला भी ओगरा ने किया कि अगर कोई प्लांट वो लेटर जारी नहीं करेगा, इनवाइस जारी नहीं करेगा, तो उसको 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा, उसका प्लांट को सील किया जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के जितने फिलिंग स्टेशन हैं, अगर यहाँ पर रेट नस्ब ना हो, यहाँ पे वो लेट लिस्ट ना हो, तो फिर इनको भी सील करना चाहिए, क्योंकि 550 बेच रहे हैं, उनका उनको भी सील करना चाहिए। कहाँ पर है? एक मैंने तो एक नहीं देखा कि एक सील हो गया। ये भी होनी चाहिए। पंजाब का सबसे सस्ता रेट आपकी भी यहाँ पर बिक रहा है। ओ भाई, ये आपकी दुकान भी सील होनी चाहिए, क्यों सील उसकी भी सील होनी चाहिए। कैसे सील होनी चाहिए? अच्छा, आपकी ना हो उसकी हो जाए, हैं? चाचा जी कैसा मजाक है? जी, ये पूरे पंजाब च असर रेट ही है। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੇਟ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ। बाकी ना तो ही पूछे। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ। यानी ए ਘੱਟ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ? ਚੱਲ सकता है जी? ये चल रहे हैं बस, ये गलत चल रहे हैं ना। ये आए जी, वो सामने भी चलते हैं, आगे वहाँ पे 440 रुपए जो है वो अगे तो भी ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 30 ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਓਵਰਆਲ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1500 ਰੁਪਿਆ ਫੜ ਕੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਜੇ ਸੱਟੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ 304 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੈਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ? ਭਾਵੇਂ ਫੇਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹਨੇ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ 2 ਲਾਇਆ। ਲੀਟਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ 140 ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ। ਢੇਡ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਣੇ ਕੀ ਪਾਣਾ, 2 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਪਵਾਇਆ 400 ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਵਾਲਟਨ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 400 ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, 500 ਮਿਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ 530 ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਟਨ ਜੋ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਟਨ ਕਿਤੇ 600 ਵੀ ਲਾਈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ। 500 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ 530 ਦੀ ਪਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अभी आए थे तुम्हारे से पहले ये लो, ये लो। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ यानी ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ गैस ਰਿਹਾ। मामले से कोई नहीं ਕੋਈ पूछता। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਿੰਟੋ ਪਹਿਲੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋਈਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਈਏਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ
ਜਿੰਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਕੱਢਣ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਰੋੜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਬਣ ਗਈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਸੈਰ ਤਫਰੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बिल्कुल ठीक है। ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣ ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, आगे आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त वहाँ पे रेट क्या है। 440 रुपये रेट सामने फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमती दावे, बातें, ओगरा के अहकामात सब जो है वो हवा में है जी। यहाँ पे इस वक्त रेट क्या है आए देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, 440 क्यों? नीचे से महंगा आता है भाईजान। किस तरह आता है? ये जिधर से आता है उधर से सरकारी जोन से बंदे ना 8-9 लाख रुपए रिश्वत लेता है। कौन लेता है? सरकारी बंदे। आपने दिया? उधर देते हैं। आपने दी है? हमारा पुलिस वाला आता है रोजाना 2500, 2000, 3000 हर जगह से तंगी है। आपसे लेके जाता है? रोजाना कल रात को 5000 पुलिस वाला लेकर गया। क्या नाम था पुलिस वाले का? पुलिस वाला का नाम हम थोड़ी पहुंचेंगे उससे कि आपका नाम क्या है, वो तो तो आप- बात ही नहीं सुनते। कैसे पता आपको पुलिस वाला है? तो वर्दी से पता नहीं चलता। वर्दी नाम नहीं लिखा हुआ था? नाम नहीं लिखा हुआ, मैं पढ़ना ही नहीं आता। तीसरी जुमात पास है भैया। तो वो कल रात को 5000 लेके गया है। 5000 ले गया। उससे किस थाने से आया ये तो पता होगा। ये थाने का नहीं, ये जो सरपीरा फोर्स निकाला है वो भी पैसे लेकर जाते हैं। पीरा वाला कितने पैसे लेके गया? वो परसों 2000 लेकर गया, सुबह एक आया था, फिर दूसरा उसने भेजा था, वो भी 2000 लेकर गया। यानी आ रहे हैं पैसे लेके जा रहे हैं। पैसे लेकर जा रहे हैं। उधर से जिधर से सस्ता होना चाहिए उधर से रिश्वत जाती है। उधर से भी चलती है? चलती है। 8-9 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं भाईजान। आपको इधर तो हमारी मजबूरी है ना। क्या इधर मजबूरी है? मजबूरी है कि उधर से रेट सस्ता होगा तो इधर यही अभी देखो किस रेट पर आई आपको? ये अभी हमें ये तकरीबन 400 ते 25-30 पड़ी है। 25 रुपये। कहाँ से आई है ये वो आगे काला शाह का से आगे 425 पड़ी है आप? जी। किराया डाल के फिर 200 रुपये एक सिलेंडर के मगर किराया। वो अभी लेटर 400 सुन लो ना, रुपये एक सुन तो सिलेंडर। लो यार। वो लेटर दिया होगा उन्होंने जब गाड़ी निकली होगी प्लांट से कि भाई ये वो रेट है। नाइको के पास होता है? है ना, नाइको के पास वो बिल वगैरह जाते हैं। आपने देखा है वो? क्या चीज़? आपको दिखाया उन्होंने ये लेटर है किस चीज़ का? कि भाई ये बिल है, ये रेट है? वो तो नाइको को दिखाते हैं, हम तो मजदूर बंदे हैं, हमें कौन दिखाएगा? तो फिर आपको कैसे पता रेट क्या है? तो रेट तो यही है ना। आपको कैसे पता कि भाई इस रेट पर वहाँ से आई जब तक आपने रेट ही नहीं देखा? रेट हमें अगर नहीं सुनी पता। सुनाई बात पे यकीन करें सुनाई तो बात निज़ाम पे- कैसे चलेगा? मेरी बात सुनो भाईजान। नायक ने बात किया कि 425 रुपये पड़ा है। पड़ा है, बस बता दिया आपको। बता दिया। और उसने कहा 440 बेच दो भेज दो। और आप बेच रहे हो। बेच हाँ, रहे हो। आपका तो कोई कसूर नहीं है। आपको तो जो कहेगा आपने वही करना है। बात तो सही है, इस बेचारे का क्या कसूर है? आपको ये सरकारी रेट पता है? सरकारी रेट पता है क्या है? 301 रुपये। 304 वो रुपए। पता नहीं है कि वो मिलती कहाँ है। ये नहीं पता। नहीं, हमने बहुत बंदों से पूछा कि वो मिलती कहाँ है वो गैस, क्योंकि ये जो सा है ना, ये सारे प्राइवेट लोग करते हैं, सरकारी पता है काम नहीं करता। ये हालात है जी। कि इस बात वक्त- करो। किससे बात करूं? दुकान वाला से। कौन सा दुकान वाला है? हेलो जी, वालेकुम सलाम। तुम्हारे पास उस पे जा रहे स्पीकर पे। क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम है भाई आपका? हाँ, मसला कोई नहीं। आपका नाम क्या है भाई? ये आपकी दुकान है भाई? आपकी दुकान है भाई? मेरा नाम है सुल्तान शाह। मैं लाहौर न्यूज़ से। जी ठीक है, आपके भाई हैं, हमारे भी भाई हैं। असल ये बताएं कि ये दुकान आपकी है? आपकी दुकान नहीं है? हाँ, चलो ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपकी दुकान नहीं है यार, बहुत अच्छी बात है। आपने सच बोला, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका।
ये लो भाई, जिसकी दुकान है उससे बात कराया करो। ये जिसकी वही दुकान है, उसकी दुकान है। ये भी है, मैंने मीडिया वाला का आदमी है, हमको तो गैस महंगा मिला हुआ है, हम तो अपने तरफ से तो नहीं लगाया हुआ है। ये इसी की दुकान है। हाँ। वो झूठ बोल रहा है मेरी दुकान नहीं है। तो तुमने कैसे बंदे से बात कराई जो मौके पे झूठ बोल दे कि मेरी दुकान ही नहीं है? वो भी हम जीव न्यूज वाला है। नहीं, लाहौर न्यूज़ वाला को ना, पहले न्यूज़ वाले भी आए थे। चले, ये सिचुएशन ये है कि मसला यहाँ पे ये है कि इस वक्त जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक आपको गैस जो है वो लाहौर शहर में कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ पे 440 रुपए रेट है। ये दुकान भी गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक तो ये दुकान भी लीगल है। ये गैस बेचना फिलिंग जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन रेट का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है। क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हैं आप? बजी गैस करवाने आए हैं खाने के लिए। खाने के लिए किस तरह मिल रही है जी गैस? आए हैं, कभी कोई 400 450 दे रहे हैं, कभी 440 कह रहे हैं, कभी 460 कह रहे हैं। आपको पता है सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट का तो जैसे आप आए हैं आपको आगाह करना चाहिए या महकमे को आगाह करना चाहिए। हमें क्या 304 रुपए सरकारी रेट है। तो नहीं दे रहे, कभी भी नहीं दे रहे ना? नहीं देंगे। कहीं पे सरकारी रेट के मुताबिक गैस मिलती है? नहीं, पूरा लाहौर में नहीं मिलता। पूरे लाहौर में ही नहीं है। पूरे लाहौर में नहीं। हम ये भी नहीं बेचते, कोई भी नहीं बेचता। तो कोई भी कोई चीज़ भी नहीं दे रहा हमारे लाहौर के अंदर ना। यही तो बीमारी है। कुछ महंगाई वो है जो हुकूमत की तरफ से डाली जाती है, वो कुछ महंगाई वो है जो हमारे जो आम दुकानदार जो हमारे जैसे आम जो हमारा खून निकालने के लिए बैठे हैं वो। यानी मैं वो अक्सर कहता हूँ गरीब का दुश्मन गरीब जो है यहाँ पे बनता है। यहाँ पे यही सवाल बनता है हमारा इन्हीं लोगों से कि हम लोगों ने इन लोगों से आना है। दो किस्म का माफिया है, एक बड़ा माफिया है, एक छोटा माफिया है। छोटे लोगों का आता है। यहाँ ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। अभी कमोलियापुर से 470 रुपये लेके हैं। 470 रुपए। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले डलवा के लेके हैं 470 रुपये। यानी पूरे शहर में जिसका जो दिल करे वो रेट बेचे, अपनी जेबें भरे, लोगों के साथ मजाक करे, उनको लूटे। हम लोग तो रेट कर देते हैं, मेन पे है तो 500 के नीचे है। गली के अंदर वो 490 वो मेन पे भी धड़ल्ले से 440 पे बेच रहा है। वो जो दुकान है ना किसी गली में है कोई, वो और रेट ज्यादा है। 490। सुबह मैं सुबह का टाइम था, 9:30 का टाइम, 490 दे रहा था। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि आपसे इतनी गुजारिश है कि कहीं आपको तो महंगाई का बंद तो आवाम झेल लेगी, लेकिन उसके बाद जो नीचे माफिया है इन लोगों को कौन लगाम डालेगा? इन लोगों को लगाम डालने के लिए जो हमारे इदारे हैं जो एक्टिव हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी हाथ पे धरे रख के वो कह रहे पैसे लेके जा रहे हैं हमारे से। वो पैसे लेके इसी तरह तो है ना। हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब से बड़ी गुजारिश है कि जो हमारे नीचे अदारे हैं, रेट चेकिंग अदारे जो हैं, जो रेट चेकिंग करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा लगाम किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, ताकि इस आवाम को तो कम से कम जितना सुकून मिल सकता है उतना तो मिल सके ना नीचे से। अब 304 की तरह ये लास्ट टाइम ये अभी ये 1-2 दिन पहले की बात है, 500 कुछ रुपए गैस, उसके बाद अब नीचे आया ये भी अभी भी हुकूमती रेट के मुताबिक कोई भी हमें 304 रुपए रेट है सरकारी, और यहाँ 440 बिक रही है। 500 रुपए कल का रेट है इनका। यहाँ पे जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। ये रोज का रेट तब्दील करते हैं। कल 550 रुपए बनवाया मैंने सिलेंडर, 550 रुपए के हिसाब से सिलेंडर बनवाया, और आज का रेट है आज 440। आपकी दुकान है? मेरा दुकान है। और दुकान किसका, पहले ये फैसला करो। मेरा दुकान है। बोलो। आपका अपना दुकान है? बिल्कुल अपना। या काम करता हो यहाँ पे? अपना दुकान है। अपना दुकान है। बिल्कुल। ये 440 क्यों रेट है? वो पहले जिसने उसने फिर ये भाई झूठ बोल रहा था। नहीं ये सच बोल रहे हैं। जिसकी दुकान है इससे तो बात कराई। वो बड़ा भाई है, जिससे बात कराई वो बड़ा भाई है। दुकान का मालिक कौन है? मैं हूँ, जाती खुद है। जाती है। हाँ जी। किस रेट पे पड़ी आपको एलपीजी? ये जिस रेट पे पड़ी है हमें 10 रुपए ऊपर रख के बेच। क्या रेट है वो? यहाँ पे अभी 440 लगा। आपको किस रेट पे पड़ी भाई? 430 पे पड़ी हुई है। वो लेटर है आपके पास? उधर हमें लेटर नहीं देते, उधर ना गाड़ी का बिल है, कुछ भी नहीं देते। बिल है, सादा पर्ची भी नहीं देते कि भाई सादा पर्ची लो, इस रेट पे हमने। पैसे कैसे देते हो? पैसे कैश देते हैं। कैश?
जब सिलेंडरों का हिसाब होता है खुद ही उगराही करने आता है, इतने सिलेंडर आपको दिए, कोई खाता नहीं। कोई खाता ये नहीं। कैसे हो सकता है? ये फुद्दू खाता है ना, ऐसे ये पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है ना। यानी उधर- कोई खाता ही ना नहीं है। उधर गाड़ी की पर्ची है ना, उधर कोई बिल है ना, कोई टोकन है, कुछ भी नहीं है भाई। इतना रेट है, जितने भराओ, अगर भराना लैंड में लग जाओ, इतनी गाड़ी लगी हुई है, लग जाओ, अगर नहीं भरवाना तो जाओ। और ये कहाँ पे है प्लांट? ये राणा टाउन छतरे से आगे तो भाई प्लांट चेंज कर लो। प्लांट एक चेंज कर ले, सब पे यही चीज़ है। सब पे यही चीज़ है, वो बाकी तो कहते हैं पर्ची मिल रही है। उधर आपको चाहिए प्लांट जाए, हर प्लांट में जाए, आपको साथ सिक्योरिटी हो, वो जाके उधर चेक करे। सिविल डिफेंस दुकानदार के पीछे आ जाता है कि भाई ये रेट ये चीज़ वो इसलिए भी आता था, फिलिंग गैर कानूनी है, इसलिए भी आता है। उनको चाहिए, पता है ना गैर कानूनी है, पता है ना प्लांट में भी तो फिलिंग गैर कानूनी है या नहीं है? गैर गैर कानूनी है ना, वो इसलिए भी आता है भाई। और दूसरे से ऊपर से रेट का मसला है कि यहाँ पे ये देखें, वो कह रहे हैं कि जी जहाँ से हम लेकर आते हैं वहाँ ना कोई बिल है, ना कोई पर्ची है, ना कोई चेक है, ना कोई बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, बस कैश पे दिया, मामला रफा दफा हो गया। ये एक प्रॉब्लम है। हुकूमत ने ऐलान किया कि एक रेट पे जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक जो है वो फ़रोख्त की जाएगी LPG, लेकिन मसला ये है कि उस रेट पे LPG फ़रोख्त नहीं होती। किस रेट पे मिलता है गैस? 500 600 इस रोड पे की नाम लिखा रेट है 450 जी, बाहर चले जाओ 600 550, कोई पूछने वाला नहीं है इन्होंने। कोई पूछने वाला नहीं जी। गवर्नमेंट के अहकामात, ओगरा के अहकामात, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये खबर सामने आई कि पंजाब हुकूमत भी मुतहरक हो गई है, ओगरा भी मुतहरक हो गया है, जुर्माने की बात हुई, प्लांट सील करने की बात हुई, कहा गया इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाएगी। तो आज की तारीख तक इम्प्लीमेंटेशन सरकारी कीमत पे ओगरा की जो है LPG की वो है ज़ीरो। इस वक्त भी मनमानी जारी है, चोर बाजारी जारी है, लोगों को लूटा जा रहा है। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज